स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क होता है। अभी ये कार का एग्जांपल है, तो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ होगा वो भी पता चल जाएगा इस एग्जांपल से। ये बॉब जो पर्सन है ये कार सेल करना चाहता है। एलाइस जो है कार को बाय करना चाहती है। तो बॉब वांट्स टू सेल हिज कार, ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द ब्लॉकचेन एड्रेस। एक पब्लिक की बनता है। जैसे ही आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये एक पब्लिक की बनता है, और तभी उसी की के अकॉर्डिंगली एक करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की बन जाता है। जो एस एच ए जनरेशन अल्गोरिदम है ये काम कर देता है, इंटरनली है वो, हमें ज़्यादा उस पर रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। एक प्राइवेट की बन जाता है, जो प्राइवेट की ये इस तरीके का एक हेक्साडेसिमल की होता है। तो जैसे आपका पब्लिक की ये यूज़र को दिखेगा, मतलब कि यहाँ पे यूज़र अभी तो अननोन है, तो सिर्फ नेटवर्क को पता है कि यूज़र कौन है, जहाँ पे नेटवर्क आपका इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे। तो कैसे वर्क होगा, अभी ये सेल करना चाहता है कार, तो इंटरनेट पे जाएगा, पोस्ट करेगा कि मैं ये कार सेल करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो पोस्ट कर रहा है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिफाइन होगा, जो कि उसके प्राइवेट की के साथ साइंड होगा। तो प्राइवेट की के साथ साइन होने की वजह से क्या होगा, उसे वो आइडेंटिफाई होगा कि ये इसके साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे ही वो कार का इंफॉर्मेशन डालता है, अकाउंट नंबर डालता है, ट्रांसफ़र कॉलर आईडी डालता है, ग्रांट स्मार्ट लॉक एक्सेस, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर कोई मुझे 20,000 यूरोस ट्रांसफ़र कर रहा है और ये अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर रहा है, कार आईडी ये है, तो कार आईडी का एक्सेस जो स्मार्ट लॉक का एक्सेस है ये इन्हें दे दो और मुझे मनी ट्रांसफ़र कर दो। तो कार कैसे हो रही है, कार को भी एक स्मार्ट लॉक लग गया है। जो क्या होगा कि समझ लीजिए कार एक गैरेज में है और वहाँ पे एक लॉक एस्टेब्लिश्ड है। जो लॉक ओपन होगा इसके प्राइवेट की के साथ, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइवेट की के साथ, जिसके पास भी उसका एक्सेस होगा उसे ही वो अलाउ करेगा। तो अभी होगा कैसे वो चीज़, तो बॉब ने क्या किया है कि उसका कार जो है एक स्मार्ट गैरेज में रखा है, स्मार्ट लॉक के साथ एसोसिएटेड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साइंड है, और इसका पब्लिक की यहाँ पे है 13849Z। ये कार का पब्लिक की है एक पर्टिकुलर। तो ये प्रोसेस होने के बाद क्या कर रहा है कि अलाइस वांट्स टू बाय कार, शी फाइंड बॉब्स कार listed on the internet, she signs the contract with her private key transferring 20,000 euros from her blockchain address public key to the blockchain Bob's blockchain address 757382। यहाँ पे देखिए इसका प्राइवेट पब्लिक की जो है 757382 है, और यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करने जा रही है अभी। तो जैसे 20,000 यूरोस ट्रांसफ़र करना चाहेगी तो क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले वेरीफाई करेगा ईच नोड पे। अभी यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट का नोड होगा एक ही नोड होगा। ब्लॉकचेन जो होता है वो हर एक केस में वो ब्लॉकचेन ऐड होते जाएगा, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स का जो भी सिंक्रोनाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइज चीज़ होगा, वो यहाँ पे है पूरा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये वेरीफाई करेगा ईच नोड पे कि बॉब इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ कार। जो भी ये जैसे ये ट्रांसफ़र करने जा रही है वैसे ये सब ट्रांजैक्शन होगा, चेक करेगा कि ही वांट्स टू सेल हिज कार, तो ये कार जो है ये बॉब को ही रिप्रेजेंट कर रही है या किसी ने ऐसे अपलोड किया है, इसका कोई फ्यूचर पास्ट है बॉब का, तो वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा तो ओनर है कि नहीं, और अलाइस के पास इतना 20,000 यूरोस है कि नहीं, ये नेटवर्क वेरीफाई करेगा। जैसे ही नेटवर्क एग्री हो जाता है कि ये सब सही चीज़ है और ये इसका कार है और इसके पास इतना पैसा है, तो नेटवर्क एग्रीज हो जाता है और कंडीशन मीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस कोड ऑफ स्मार्ट गैरेज लॉक, तो इसका जो भी स्मार्ट गैरेज लॉक का जो भी एक्सेस कोड है वो ब्लॉकचेन में रजिस्टर, द ब्लॉकचेन रजिस्टर अलाइज एज द न्यू ओनर ऑफ द कार। तो ये जो ओनर है जो बाय करना चाहते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन को एग्री हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्री हुआ, तो ये इसको एक एक्सेस कोड जाएगा और इसको एज अ ओनर ऑफ दिस कार एसोसिएट होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अलाइज इज द न्यू ओनर ऑफ कार, बॉब हैज़ मोर 20,000 यूरोज इन हिज अकाउंट एंड अलाइज 20,000 यूरोज लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलाइज कैन नाउ पिकअप हर कार बाय अनलॉकिंग द स्मार्ट लॉक विथ हर प्राइवेट की, क्योंकि अभी जो था एक्सेस कोड इसे मिला, तो उस एक्सेस कोड के साथ जैसे वो यहाँ पे जाएंगे वो उस प्राइवेट की उस एक्सेस कोड के साथ ये अनलॉक कर सकते।
तो अभी आपके प्रोजेक्ट में जो चीज़ है कि स्मार्ट लॉक बन रहा है, तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड एग्रीकल्चर, इसी केस में उसको ऐसे रिलेट करना है आपको कि देखिए एक बायर है और एक सेलर है। तो यहाँ पे उल्टा हुआ, सेलर है और ये बायर है। अभी जो सेलर है फार्मर है, फार्मर एक तरीके से अपना चीज़ अपलोड कर रहा है, समझ लीजिए फार्म के प्रोडक्ट्स हैं वो अपलोड करके या कहीं पर स्टोर करके रखा है। तो ये स्टोरिंग वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ होगा कि मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ। जैसे ही किसी का प्राइवेट की आ जाता है, अभी यहाँ पे एक कंडीशन आएगा कि ये जो अपलोड कर रहा है उसके लिए एक अथॉरिटी लगेगा। ये अथॉरिटी काम करेगी कि प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं क्या, मतलब प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या, मार्केट में प्रोडक्ट वो लोग से दे रहे हैं फार्मर, तो उनके वो जो भी अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पर भी स्टोरिंग होने वाला है, जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाला है, उनके साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से अपलोड कर रहे हैं, कुछ यहाँ से डेटा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो कैच हो जाएगा और ट्रांजैक्शन में ऐड हो जाएगा एक पर्टिकुलर फार्मर के साथ। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, नेटवर्क एग्री हो रहा है, तो उसे वो एक्सेस करने मिलेगा। फिर ये जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आगे चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस होगा। आप देख सकते हो कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो पहले फार्मर के बाद प्रोसेसर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ये सब के बीच में इंडिविजुअली फार्मर पहले अपलोड करेगा प्रोडक्ट, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, फिर वो प्रोसेसर के पास जाएगा जो फूड प्रोडक्ट को, इसके फार्मर के प्रोडक्ट को प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर रिटेलर के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर कंज्यूमर के साथ। फिर कंज्यूमर अगर कोई बाय कर रहा है तो ये ऑनलाइन बाइंग होगा, उसके अकाउंट में उतना पैसा होगा, तो ये इसे वो रिटेलर अलाउ करेगा लेने के लिए। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं आएगा क्योंकि उसको वो बैलेंस चेक करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट आपका चलेगा।